सो बेसिक कंसेप्ट देखो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या क्या स्टडी किया है। ए रेक्टेंगुलर प्लेट, इस गजेट प्लेट को जब कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड को वेल्डिंग की लेंथ सेम रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंटर लाइन जो है ना रेक्टेंगुलर प्लेट के मिडल से पास होती है। इसका मतलब इस डिजाइन लोड की वजह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होगा, सेम स्ट्रेस तैयार होगा, और सेम स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए हम दोनों एजेस को क्या करते हैं, सेम लेंथ ऑफ वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब इन केस ऑफ एंगल सेक्शन क्या है, देखो सपोज मैंने एंगल सेक्शन ले लिया है 100/100/6, मतलब ये 100, ये 100 और थिकनेस क्या है 6 है। ओके, तो हमारे लिए ये क्या है, कनेक्टेड लेग, और ये क्या है, आउटस्टैंडिंग लेग। यहां तक समझ में आया, कनेक्टेड लेग, आउटस्टैंडिंग लेग। यहां पे आओ, गजेट प्लेट को हमने एंगल कनेक्ट किया है। अब ये जो सेंटर लाइन है ना, इसका फ्रॉम दिस एज डिस्टेंस कितना होता है, 28.4 होता है। अब देखो ना, टोटल 100 है, इतना अगर 28.4 होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 100 माइनस 28.4 मतलब 71.6 कुछ होगा। ठीक है ना। तो अब देखो ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर लाइन, ये जो ऊपर की एज है थोड़ा सा दूर है, और ये एज नियर बाय है। अब ये एज नियर बाय है मतलब यहां पे स्ट्रेस ज्यादा, यहां पे स्ट्रेस कम तैयार होगा। यहां पे स्ट्रेस ज्यादा मतलब वेल्डिंग ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द वेल्डिंग मोर, लेंथ ऑफ द वेल्डिंग विल बी लेस। ठीक है ना। तो यहां पे हम वेल्डिंग की लेंथ x1 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और यहां पे लेंथ ऑफ द वेल्डिंग कम प्रोवाइड करेंगे, सपोज x2। समझ में आया? लास्ट एक बार, सेंटर लाइन इस एज से क्या है, नियर है, यहां वेल्डिंग ज्यादा, इस एज से सेंटर लाइन दूर है, यहां पे लेंथ ऑफ वेल्ड कम क्योंकि स्ट्रेस कम। ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, मैंने आपको क्या बता दिया था, 1 mm वेल्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, PQ। देन 2 mm वेल्डिंग की स्ट्रेंथ ट्वाइस PQ होगी ना। तो यहां पे आओ, यहां पे हमने वेल्डिंग कितनी की है, x2। सो x2 लेंथ की जो वेल्डिंग है ना, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, x2 इंटू PQ। क्लियर? यहां पे लेंथ ऑफ द वेल्ड x1 है, तो ये जो वेल्डिंग प्रोवाइड किया है ना, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, x1 इंटू PQ। यहां तक समझ में आया? अब सपोज यहां पे अगर लोड ज्यादा हो ना, तो कभी कभी हमें यहां पे भी वेल्डिंग करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहां पे वेल्डिंग किया है, अब ये जो वेल्डिंग है ना, इस वेल्डिंग की लेंथ कितनी होगी, 100 ना। देखो, इस वेल्डिंग की लेंथ अगर 100 हो, तो ड्यू टू दिस वेल्डिंग जो कुछ भी स्ट्रेंथ तैयार होगी कितनी होगी, स्ट्रेंथ 100 इंटू PQ। और ये जो नेट फोर्स है ना, कहां पे अप्लाई होगा, एग्जैक्टली मिडल को। इसका मतलब देखो अच्छी तरह से, इसका मतलब टोटल 100 है, तो ये 50 और ये क्या है 50। समझ में आया? तो लास्ट 1 मिनट अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रॉम बॉटम एज, फ्रॉम बॉटम एज इस फोर्स का डिस्टेंस कितना होगा, 50। ठीक है। एंड फ्रॉम बॉटम एज ए जो है ना x2 इंटू PQ, इसका डिस्टेंस कितना होगा, 100। देखो यहां पे ये डिस्टेंस कितना है, 100 है। ठीक है। एंड लास्ट, फ्रॉम बॉटम एज ये जो PDW है ना, इसका डिस्टेंस कितना होगा, CYY मतलब 28.4। अगर आपको इतना समझ में आए ना, तो एग्जांपल बहुत सिंपल लगेगा। ओके। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरह से देखो, कैलकुलेट लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड रिक्वायर्ड टू कनेक्ट एन ISA 100/100/10 mm with गजेट प्लेट
using 6 mm weld. The angle is subjected to factored axial force of 300 kilonewton. CXX equal to CYY for an angle is 28.4 mm. यहां पे क्या क्या गिवन है देखो. सबसे पहले हमें यहां पे एंगल सेक्शन क्या करना है, गजेट प्लेट को वेल्ड करना है. ठीक है. सो एंगल सेक्शन क्या है, ISA 100/100/10 mm. ठीक है. अब एंगल सेक्शन गजेट प्लेट को कनेक्ट करना है, वहां पे साइज ऑफ द वेल्ड क्या मेंटेन करना है, 6 mm. ठीक है. अब CXX इक्वल टू CYY कितना है, 28.4 है. एंड PDW की वैल्यू गिवन है कितनी, 300 किलो न्यूटन. समझ में आया. ओके चलो यहां पे ना फर्स्ट 5 स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है. मतलब TT, उसके बाद FWD, उसके बाद PDW, उसके बाद PQ एंड L. लिखूं क्या, देखो पहले TT, उसके बाद FWD, उसके बाद PDW, उसके बाद PQ एंड L. यहां तक ना मेथड में कुछ भी चेंज नहीं है, तो यहां तक मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा पहले. ओके तो देखो सबसे पहले गिवन में क्या है, सिंगल एंगल सेक्शन ISA 100/100/10 mm. ओके उसके बाद देखो साइज ऑफ द वेल्ड गिवन है कितना, 6 mm. ठीक है. उसके बाद फैक्टर्ड एक्सियल फोर्स मतलब PDW कितना दिया है, 300 किलो न्यूटन. ठीक है. एंड CXX इक्वल टू CYY इक्वल टू क्या है, 28.4 mm. यहां तक समझ में आया. अब एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू करेंगे. तो स्टेप 1 कैलकुलेट TT मतलब थ्रोट थिकनेस ना. देखो ना कैलकुलेट थ्रोट थिकनेस, फॉर्मूला क्या है, यहां पे गिवन क्या है, देखो साइज ऑफ द वेल्ड 6 mm गिवन है ना, तो पहले वो लिखो एज साइज ऑफ द वेल्ड S इक्वल टू 6 mm. Therefore TT equal to 0.7 S. ओके 0.7 into 6 आंसर मिल जाएगा 4.2 mm. ओके स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेट FWD मतलब डिजाइन स्ट्रेस इन द वेल्ड. फॉर्मूला FWD इक्वल टू FU अपॉन √3 इंटू gamma MW. यहां पे gamma MW के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग साइट वेल्ड, देयरफॉर गामा MW 1.5. ओके तो वैल्यू पुटअप करेंगे. देखो सबसे पहले नोट लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं. ठीक है ना. अब वैल्यू पुटअप करेंगे. FU क्या है, 410 अपॉन √3 गामा MW 1.5. कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा 157.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर. समझ में आया. एक काम करो वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लो, नेक्स्ट पेज पे क्या कैलकुलेट करेंगे, PW, PQ एंड L. ओके सो नेक्स्ट स्टेप फाइंड PDW ना. ओके यहां पे ना PDW गिवन है कितना, 300 किलो न्यूटन मतलब 300 इंटू 10⁻³ न्यूटन. ओके अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेट PQ मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड पर mm लेंथ. फॉर्मूला PQ इक्वल टू FWD इंटू L इंटू TT. L कितना है, 1. अब FWD क्या है, 157.8. ठीक है ना, इंटू 1 और TT क्या है, 4.2. वैल्यू पुटअप करो, हमें क्या मिल जाएगा, PQ. अब PQ मिल गया, PDW इन टर्म्स ऑफ न्यूटन ऑलरेडी तैयार है, सो वी कैन कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड. देखो ना, सो calculate effective length of the weld. Formula L equal to PDW upon PQ equal to 300 into 10⁻³ upon 662.76. कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा 452.65 mm. दिस इज लेंथ ऑफ द वेल्ड रिक्वायर्ड. अब तो इस लेंथ को हम एंगल एंड गजेट प्लेट के दरमियान अप्लाई करेंगे. ओके एक काम करते हैं, इस लेंथ को अप्लाई करते समय ना हम दो केसेस स्टडी करेंगे. फर्स्ट केस में वेल्डिंग ऑन 2 साइड स्टडी करेंगे एंड केस 2 में वेल्डिंग ऑन 3 साइड स्टडी करेंगे. ओके ओके तो केस 1 देखो, अभी प्रोवाइड वेल्ड ऑन
टू साइड्स ओनली। तो इसके लिए ना फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो फर्स्ट गजेट प्लेट, ठीक है। अब इसको हमें क्या कनेक्ट करना है, एंगल सेक्शन। क्या है एंगल सेक्शन, 100 mm बाय 100 mm बाय 10 mm। ओके, अब इस एंगल के बॉटम एज से 28.4 mm डिस्टेंस पे क्या है, सेंटर लाइन, ठीक है। एंड अलोंग द सेंटर लाइन डिजाइन लोड PDW इक्वल टू 300 किलो न्यूटन। ओके, अब इसका ना साइड व्यू कैसा होगा, देखो ये गजेट प्लेट, इसको हमें क्या कनेक्ट करना है, एंगल सेक्शन। इस एंगल सेक्शन के डायमेंशंस 100 बाय 100 बाय थिकनेस क्या है 10। ओके, तो अब क्या करते हैं, देखो यहां पे हम वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो ना, अगर यहां पे वेल्डिंग की तो ये वेल्डिंग यहां पे ऐसे दिखेगी, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, x1। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, देखो याद है क्या, फॉर 1 mm लेंथ ऑफ द वेल्डिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, PQ। और एक बार, स्ट्रेंथ ऑफ 1 mm लेंथ वेल्डिंग PQ। तो 2 mm लेंथ की वेल्डिंग की तो स्ट्रेंथ ट्वाइस PQ आएगी ना। वैसे ये जो x1 लेंथ की वेल्डिंग है ना, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, x1 इंटू PQ। समझ में आया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, यहां पे वेल्डिंग करेंगे तो ये जो वेल्डिंग है ना यहां पे दिखेगी, जिसकी लेंथ क्या होगी, x2। अब ये जो x2 लेंथ की वेल्डिंग है ना, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, x2 इंटू PQ। यहां तक समझ में आया। अब अच्छी तरह से देखो, एक्चुअल कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा अच्छी तरह से देखो। तो यहां पे हमने टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड कितनी प्रोवाइड की है, 452.65, मतलब x1 प्लस x2 इक्वल टू लेंथ, ठीक है ना। देयरफॉर x1 प्लस x2 इक्वल टू L की वैल्यू 452.65। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या करेंगे, देखो यहां पे ना अलोंग बॉटम एज और अलोंग बॉटम वेल्ड हम मोमेंट लेने वाले हैं, ठीक है। अब अलोंग बॉटम वेल्ड मोमेंट लेने वाले तो क्या लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट बॉटम वेल्ड। अब मोमेंट का रूल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। स्टूडेंट्स अच्छी तरह से देखो, अबाउट बॉटम वेल्ड हमें मोमेंट लेना है, तो यहां से x1 इंटू PQ पास हो रहा है, मतलब अबाउट बॉटम वेल्ड इसकी मोमेंट, इस फोर्स की मोमेंट कितनी आएगी, 0, ठीक है। एंड अबाउट बॉटम वेल्ड, ये जो x2 इंटू PQ फोर्स है ना, इसका डिस्टेंस कितना होगा, देखो 100। और अबाउट बॉटम वेल्ड x2 इंटू PQ की मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू फोर्स कितना है, x2 इंटू PQ इंटू इस फोर्स का अबाउट बॉटम वेल्ड डिस्टेंस 100 है, तो इंटू 100। समझ में आया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, अबाउट बॉटम वेल्ड PDW की मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है ना, कैसे है, क्लॉकवाइज है। तो इक्वल टू 300 इंटू 10⁻³ मतलब फोर्स इंटू इस फोर्स का फ्रॉम बॉटम वेल डिस्टेंस क्या है, 28.4, तो इनटू 28.4। क्लियर ना। और एक बार, बॉटम वेल्ड से हमने क्या किया है, सेक्शन लिया है, तो अबाउट दिस बॉटम वेल्ड इस फोर्स की मोमेंट 0, इस फोर्स की मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इस फोर्स की मोमेंट क्लॉकवाइज, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्लियर। अब बाकी क्या करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट सिंपल है ना। तो क्या होगा, देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में PQ की वैल्यू पुटअप करेंगे, जो हमने ऑलरेडी क्या किया है, कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो देखो x2 इंटू PQ की वैल्यू इंटू 100 इक्वल टू एज इट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप को हम x2 फाइंड करेंगे, तो देखो ना, देयरफॉर x2 इक्वल टू, ये वाला जो पार्ट है ना इधर इनटू में है,
तो इक्वल टू के आगे लिया तो अपॉन में चला जाएगा, तो x2 इक्वल टू ये वाला पार्ट एज इट इज, और ये जो इनटू है ना ये इधर गया तो अपॉन में जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, x2 की वैल्यू मिल जाएगी 128.55 mm। ठीक है, एक काम करते हैं, ये x2 की वैल्यू ना इक्वेशन 1 में पुटअप करो, x2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया तो x1 मिल जाएगा ना, सो पुट दिस वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1, देयरफॉर x1 प्लस x2 इक्वल टू l। देखो वैल्यू पुटअप करेंगे अभी, x1 प्लस x2 की वैल्यू इक्वल टू l, मतलब क्या है 452.65, प्लस इधर लिया तो माइनस, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 324.4 mm। सो फाइनली अच्छी तरह से देखो x1 इक्वल टू क्या लेंगे 325 mm एंड x2 इक्वल टू 128.50 मतलब नियरली इक्वल टू 130 mm। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल डिजाइन वेल। समझ में आया? ओके, यहां तक लिख लो, अब केस टू एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम ना केस टू स्टडी करेंगे, क्या प्रोवाइड वेल्ड ऑन 3 साइड्स। ओके, सबसे पहले डायग्राम, अब यहां तक थी डायग्राम पूरा सेम है। ठीक है, देखो अभी यहां पे क्या करेंगे, यहां बॉटम एज को वेल्डिंग करेंगे। ठीक है, अब ये जो वेल्डिंग है ना यहां पे ऐसे दिखेगा। ठीक है, जिसकी लेंथ x1 एंड ये जो x1 लेंथ की वेल्डिंग है ना इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी x1 इंटू पी क्यू। ओके, अब यहां पे भी वेल्डिंग करेंगे। ठीक है, ये जो वेल्डिंग है यहां पे ऐसे दिखेगी, इसकी लेंथ क्या है x2, इसकी स्ट्रेंथ x2 इंटू पी क्यू। अब ये क्या हो गई वेल्डिंग ऑन 2 साइड, हमें एक्चुअली यहां पे वेल्डिंग ऑन 3 साइड यूज करना है ना, तो यहां पे भी क्या करेंगे वेल्डिंग लेंगे। तो देखो ना इस वेल्डिंग की लेंथ कितनी आएगी 100। अब इस वेल्डिंग की लेंथ अगर 100 हो तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी 100 इंटू पी क्यू। समझ में आ रहा है ना? देखो ना ये जो फोर्स है ना, फोर्स क्या है टूवर्ड्स राइट, इसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रेंथ क्या है टूवर्ड्स लेफ्ट है। समझ में आया ना? ओके, अब यहां पे क्या है देखो x1 प्लस 100 प्लस x2 इक्वल टू l ना, तो देखो अभी x1 प्लस x2 प्लस 100 इक्वल टू l। ठीक है, सो ये प्लस 100 इधर लिया तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर x1 प्लस x2 इक्वल टू 452.65 माइनस 100, तो x1 प्लस x2 क्या आएगा 352.65, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो टेकिंग मोमेंट अबाउट बॉटम वेल्ड। तो स्टूडेंट्स अगर हमने अबाउट बॉटम वेल्ड मोमेंट लिया तो देखो ना इस फर्स्ट पार्ट की मोमेंट या फिर x1 इंटू पी क्यू की मोमेंट क्या आएगी 0, और एक बार हम अबाउट बॉटम वेल्ड मोमेंट ले रहे हैं अलोंग दिस, अगर ये फोर्स पास हो गया तो इसकी मोमेंट 0। उसके बाद हम ना इस फोर्स के बारे में सोचेंगे। देखो ना अबाउट बॉटम वेल्ड, ये जो x2 इंटू पी क्यू फोर्स है ना इसकी मोमेंट क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज, एंड डिस्टेंस क्या होगा दिखाओ। देखो अभी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस होगा 100, मतलब डिस्टेंस 100। सिमिलरली फॉर दिस फोर्स देखो ना अबाउट बॉटम वेल्ड 100 इंटू पी क्यू फोर्स की मोमेंट कैसे होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंड फ्रॉम बॉटम वेल्ड डिस्टेंस कितना होगा 50, मतलब डिस्टेंस 50। ठीक है, एंड अबाउट बॉटम वेल्ड पीडीडब्ल्यू फोर्स की मोमेंट, मोमेंट कैसे होगी देखो मोमेंट तो क्लॉकवाइज होगी, एंड देखो अबाउट बॉटम वेल्ड पीडीडब्ल्यू का डिस्टेंस क्या होगा 28.4 होगा। समझ में आया? अब क्या लिखेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट बॉटम वेल्ड, तो
सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज में फर्स्ट हम इसकी मोमेंट लेंगे, तो क्या आएगा x2 इंटू पी क्यू इंटू इसका डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम वेल्ड 100। अब फोर्स क्या है 100 इंटू पी क्यू एंड इसका फ्रॉम बॉटम वेल्ड डिस्टेंस है 50 इक्वल टू ये फोर्स इंटू इसका डिस्टेंस क्या है 28.4। समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप को ना पी क्यू की वैल्यू 662.76 ना पुटअप करेंगे। देखो ना यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू पुटअप की इनटू 100 एज इट इज, यहां पे भी क्या करेंगे पी क्यू की वैल्यू पुटअप करेंगे इनटू 50 एज इट इज, आगे वाला पार्ट एज इट इज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखो ना नेक्स्ट स्टेप में ना ये जो ग्रुप है ना ये प्लस है, इधर लिया तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे। देखो अभी x2 इंटू 662.76 इंटू 100 एज इट इज। अब ये वाला पार्ट ना इधर लिया तो माइनस हो जाएगा एंड माइनस होने के बाद जो कुछ भी आएगा डायरेक्ट लिखेंगे, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप को ये जो x2 का कोएफिशिएंट है ना इनटू में इधर आए तो अपॉन हो जाएगा, देयरफॉर x2 इक्वल टू दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब x2 की वैल्यू ना इक्वेशन 2 में पुटअप करो, तो पुट x2 इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 की वैल्यू इक्वल टू दिस, ओके। और एक बार इक्वल टू 352.76, ये प्लस वैल्यू इधर गई तो माइनस, देयरफॉर x1 इक्वल टू 352.76 माइनस, ओके। कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा x1 इक्वल टू 274.21 mm। सो फाइनली x1 इक्वल टू इसको क्या लेंगे नियरली इक्वल टू 275 mm एंड x2 इक्वल टू इसको हम क्या लेंगे नियरली इक्वल टू 80 mm, ठीक है ना। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। सो एक काम करो स्टूडेंट्स, पूरा एग्जांपल नोटबुक में अच्छी तरह से सॉल्व करो, सिमिलर और एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ओके। एंड इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी अपलोड किए हैं, ओके।